मैथमेटिक्स फॉर रेलवे एग्ज़ाम। अगर आपने कोई भी रेलवे एग्ज़ाम जैसे कि एनटीपीसी, एएलपी या फिर आरआरबी चाहिए, आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी एमटीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो जिसमें से मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका काफ़ी ज़्यादा क्या है वेटेज है, मतलब कि 30 या फिर 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मैथ सबको बनती तो है, बट हमें क्या है दो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी रहती है। क्या? एक्यूरेसी बेस्ट होना चाहिए प्लस स्पीड। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी स्पीड जितनी होगी, कम टाइम में हमें क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 30 सेकेंड 15 सेकेंड में हमें क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैथमेटिक्स में क्या, शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपको शॉर्ट ट्रिक पता होगी उतनी ईजिली एंड स्पीड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से आज की क्लास में हम यहाँ पे स्क्वायर्स के बारे में बात करेंगे। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है और सिंप्लीफिकेशंस में स्क्वायर्स के बारे में बात करेंगे कि जैसे कि 79 का स्क्वायर है, कम टाइम में स्पीड से आप कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ इसके लिए हमें तीन चीज़ें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द टेबल याद होना चाहिए, सेकंड हमें स्क्वायर्स याद होना चाहिए 1 to 50 तक, स्क्वायर याद होना चाहिए कितने तक, 1 से लेके 50 तक। देन इसके बाद क्यूब याद होना चाहिए 1 से लेके 50 तक। उसके बाद ही आप क्या है क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेबल, स्क्वायर एंड क्यूब आपको याद होना चाहिए। 1 to 50 एंड 1 to 25 टेबल सफिशियंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे स्क्वायर के ट्रिक के लिए बात करेंगे कि स्क्वायर का, स्क्वायर्स टॉपिक है हमारा क्या, टॉपिक इज द स्क्वायर। ओके, तो हम इसमें डेफिनेशंस लिख लेते हैं। यदि किसी भी संख्या का वर्ग करते हो तो, यदि किसी भी संख्या का वर्ग करते हो तो, किसी भी संख्या का वर्ग करते हो तो जो संख्या है, संख्या 2 बार हम उस ई नंबर को क्या 2 बार मल्टीप्लीकेशन करती हैं, गुणा करती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसा कि ए इंटू ए इक्वल टू कितना आ जाएगा ए, बी इंटू बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बी स्क्वायर। मतलब डेफिनेशंस क्या कह रही है, यदि किसी भी संख्या का वर्ग करते हो तो संख्या 2 बार गुणा होती है। नेक्स्ट हम बेसिक से लेकर चलेंगे एंड फिर इसके बाद हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए, संख्या का वर्ग निकालने के लिए कुछ मेथड का यूज होता है, कुछ हम यहाँ पे मेथड्स का यूज करते हैं, कुछ मेथड्स का यूज करते हैं जिससे स्क्वायर निकालना इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर्स को याद करेंगे। 1 से लेके पूरे 50 तक स्क्वायर्स अगर हमको याद रहेंगे तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे स्क्वायर्स को याद कर लेते हैं पहले, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए, 11, 12, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का कितना आ जाएगा 225, 16 का कितना होता है 256 एंड 17 का 289 और 19 का कितना आ जाएगा 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 19 का 361 और 20 का कितना होता है 400। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 21, 22, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर,
25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर एंड 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो इतने क्या है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जैसे कि 21 का स्क्वायर कितना होता है। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 एंड 23 का स्क्वायर 529 एंड 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। जैसे कि हमने यहाँ पे 5 का स्क्वायर के लिए 25 एंड 15 का स्क्वायर कितना है 225 एंड 25 का स्क्वायर इज द 655। तो ये जो यूनिट डिजिट है 5 5 5, तो इसकी हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। जैसे कि 5 का स्क्वायर लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 5 एंड 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। इसको हम यहाँ पे शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 15 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 एंड 1 के बाद कितना आता है 2, तो 225। ये शॉर्ट तरीके से हम यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 26 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 676 एंड 27 का स्क्वायर इज द 729 एंड 28 को हम यहाँ पे कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 8 8 से 64 एंड 2 इंटू कितना 2 2 4, 2 2 4 एंड 8 2 16 और 16 का स्क्वायर हम यहाँ पे निकालेंगे और इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो 28 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 784 एंड 29 का स्क्वायर इज द 841 एंड 30 का स्क्वायर इज द 900। नेक्स्ट हम यहाँ पे 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर, इसके हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी आगे बात करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। 33 का स्क्वायर इज द 1089 एंड 34 का स्क्वायर 1156 एंड 35 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे 1225, 36 1296 एंड 37 1369, 38 का स्क्वायर इज द 1444 एंड 39 का कितना आ जाएगा 1521 एंड 40 का स्क्वायर इज द 600। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे किसी भी संख्या का नॉट पॉइंट, किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 5 है, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, क्या यूनिट डिजिट अगर 5 है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्या है 5, फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट इज द 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 25, सेकेंड हम ले लेते हैं क्या 5 का स्क्वायर, थर्ड क्या 75 का स्क्वायर एंड फोर्थ इज द 85 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 15 का स्क्वायर है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 1 के बाद कितना आता है 2, तो 1 इंटू 2 तो 2 2 5। इस तरीके से हम यहाँ पे स्पीड से एंड एक्यूरेसी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 75 है तो 75 का 5 इंटू 5 25 एंड 7 इंटू 8 ये कितना आ जाएगा 56 एंड 25 तो 5625 एंड 85 का स्क्वायर तो 15 का कितना हो गया 225 एंड 75 का 5625 एंड 85 का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 25 8 इंटू 9 72 एंड 25 7225। ठीक है, जिसकी यूनिट डिजिट 5 है सिर्फ इसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेते हैं जैसे कि 115 अगर 115 है और 125 का स्क्वायर और 135 एंड 55, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबकी यूनिट डिजिट लास्ट में क्या है 555, सिर्फ उन्हीं के लिए जिसकी यूनिट डिजिट 5 है इसके लिए बेस्ट ट्रिक है। अब हम यहाँ पे 115 को कैसे सॉल्व करेंगे। 115 का स्क्वायर तो 5 इंटू 5 25 एंड 11 इंटू 12 करेंगे तो 11 इंटू 12 कितना आ जाएगा ये 11 इंटू 12 132 एंड 25 13,225। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 125 25 एंड 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 को कैसे सॉल्व करेंगे 216251 मतलब कि 15625। नेक्स्ट हम बात करने वाली 135 के लिए
इसका कितना आ जाएगा 25 एंड 13 इंटू 14। 13 इंटू 14 को कैसे सॉल्व करेंगे, इंटू 3 और 1 मतलब कि 182। तो ये कितना आ जाएगा 182 एंड 25। तो ये इसकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट हम बात करने वाली 55 और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि 85 का स्क्वायर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 95 का स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे। 85 कितना आ जाएगा 2 टू 5 एंड 8 इंटू 9, 8 नम 72 एंड 2 5 7225। 95 को 2 टू 5 एंड 9 इंटू 10 कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 एंड 2 5 9025। नेक्स्ट क्या था 55 का 2 टू 5 एंड 5 इंटू 6 30 एंड 2 5 3025 करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट तरीके से अब हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशंस के लिए बात करेंगे। जैसे कि 964 है, 964 इंटू 48 हम यहाँ पे इसको कैसे कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं।